चॉकलेट की नदी। एक छोटे से गांव में चिंटू नाम का 8 साल का प्यारा और शरारती बच्चा रहता था। चिंटू बहुत हंसमुख था। उसे खेलना, कूदना और नई नई चीज़ें देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन दुनिया में उसे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद थी, वह थी चॉकलेट। चिंटू को चॉकलेट इतनी पसंद, हर रोज़ अपनी माँ से चॉकलेट मांगता रहता था। कभी वह कहता, माँ एक चॉकलेट दे दो, और कभी कहता कि माँ आज 2 चॉकलेट दे दो। माँ मुस्कुराकर कहती, ठीक है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। चिंटू कभी कभी हंसता था, अगर मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट होती तो मैं रोज़ खाता। माँ उसे समझाती, बेटा हर चीज़ थोड़ा थोड़ा ही अच्छी लगती है। लेकिन चिंटू के मन में चॉकलेट की बातें चलती रहती थी। एक दिन सुबह बहुत अच्छा था। आसमान नीला था और हल्की हवा चल रही थी। गांव के पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी। चिंटू अपनी लाल गेंद लेकर घर खेलने लगा। वह गेंद को ऊपर फेंकता और पकड़ लेता, कभी जमीन पर उछालता और फिर दौड़कर पकड़ लेता। खेलते खेलते वह धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ चला गया। वहां एक बड़ा मैदान था और मैदान के आगे एक जंगल शुरू होता था। चिंटू मैदान में दौड़ दौड़ कर खेल रहा था। वह बहुत खुश था। अचानक उसने गेंद को जोर से उछाला। गेंद बहुत दूर जाकर झाड़ियों में गिर गई। चिंटू बोला, अरे मेरी गेंद कहाँ चली गई? वह जल्दी जल्दी झाड़ियों की तरफ दौड़ा। झाड़ियों को हटाकर उसने अंदर देखने की कोशिश की। उसे अपनी गेंद दिखाई नहीं दी। जब चिंटू गेंद ढूंढने गया तो उसे दूर से कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल के अंदर जा रहा था। चिंटू ने सोचा, शायद मेरी गेंद उसी तरफ गई होगी। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा। जंगल बहुत सुंदर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ों की पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी नीचे आ रही थी। रंग बेरंगी तितलियाँ उड़ रही थी। छोटी चिड़िया पेड़ों पर बैठी थी। चिंटू धीरे जंगल के अंदर जाता गया। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे नई जगह देखने में मज़ा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे हवा में एक मीठी खुशबू आने लगी। वह खुशबू बहुत अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पास में बहुत सारी मिठाई रखी हो। चिंटू ने गहरी सांस ली और बोला, यह कैसी मीठी खुशबू है। अब वह उस खुशबू की तरफ चलने लगा। जितना वह आगे जाता, खुशबू उतनी ही ज़्यादा मीठी होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद चिंटू अचानक रुक गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके सामने एक नदी बह रही थी। वह चॉकलेट की नदी थी। नदी में गाढ़ी गाढ़ी पिघली हुई चॉकलेट बह रही थी। चॉकलेट की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसकी खुशबू इतनी मीठी थी कि चिंटू के मुंह में पानी आ गया। चिंटू बोला, वाह, अगर यह सच में चॉकलेट है तो आज आएगा। वह धीरे धीरे नदी के पास गया, हुए चॉकलेट को देखा। फिर उसने उंगली से थोड़ा चॉकलेट उठाया। उसने उसे चखा। सच में वह बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट थी। चिंटू खुशी से उछलने लगा। वह बोला, वाह, यह तो सच में चॉकलेट है। अब चिंटू बहुत खुश था। वह नदी के किनारे बैठ गया। उसने एक बड़ा पत्ता उठाया और उसे कप की तरफ मोड़ लिया। फिर उसने उस पत्ते से चॉकलेट भरकर पी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वह हंस रहा था और बार बार चॉकलेट पी रहा था। फिर उसने, आज तो मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा। इतने में नदी के बीच हल्की हल्की हलची चॉकलेट की लहरें गोल गोल घूमने और पिट गया। कुछ ही पल बाद नदी के बीच एक जादुई कछुआ बाहर आया। कछुआ धीरे धीरे तैरता हुआ किनारे के पास आ गया
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कछुआ मुस्कुराकर बोला, चिंटू, यह जादुई चॉकलेट की नदी है। चिंटू हैरान रह गया। वह बोला, अरे अब बोल सकते हो? कछुआ हंसने लगा। फिर कछुआ बोला, मैं बोल सकता हूँ, यह जगह है। कछुआ बोला, यह जादुई चॉकलेट की नदी है, यहाँ जितनी चाहे चो सकते हो, लेकिन लालच नहीं करना। चिंटू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं थोड़ी ही खाऊंगा। चिंटू नदी के किनारे बैठकर चॉकलेट खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आसपास देखा। नदी के किनारे कुछ पेड़ खड़े थे। कुछ पेड़ों पर गोल गोल चॉकलेट लटकी हुई थी। वाह, यह तो चॉकलेट की दुनिया है। वह खुशी खुशी चॉकलेट के पेड़ के पास गया। उसने एक चॉकलेट तोड़ी और खाने लगा। वह बहुत स्वादिष्ट थी। चिंटू इधर उधर घूमकर नई नई चीज़ें देखने लगा। कहीं ज़मीन पर छोटे छोटे चॉकलेट के टुकड़े पड़े थे, कहीं रंग बिरंगी केड़ी चमक रही थी। चिंटू बहुत खुश था। वह कभी चॉकलेट खाता, कभी नदी को देखता और कभी पेड़ों को देखता। थोड़ी देर बाद वह नदी के पास गया और चॉकलेट की लहरों को देखने लगा। नदी बहुत शांत थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। आसमान का रंग बदलने लगा। अब चिंटू को अपनी माँ की याद आने लगी। उसने सोचा, माँ घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वह धीरे धीरे कछुए के पास गया और चिंटू ने कछुए से कहा, मुझे अब घर जाना होगा, लेकिन मैं इस जगह को कभी नहीं भूलूंगा। कछुआ मुस्कुराकर बोला, जब भी तुम अच्छे काम करोगे और किसी की मदद करोगे तो यह जादुई नदी तुम्हें फिर दिखाई देगी। चिंटू ने खुशी से सिर हिलाया और आखिरी बार चॉकलेट की नदी को देखा। उस दिन के बाद चिंटू थोड़ा बदल गया। तो बच्चों, कहानी से सीख मिलती है कि जादू उन्हीं लोगों को मिलता है जो अच्छे काम करते हैं।